पोहा आई थिंक कट्स अक्रॉस इंडिया। अगर मेरे घर की बात करें, पंजाबी, टिपिकल पंजाबी हाउस होल्ड जहाँ पे पराठे खाना बहुत पसंद है सबको, वहीं पर पोहा अगर बनता है एवरीबडी इज एक्साइटेड। महाराष्ट्र के अंदर कांदा पोहा या कांदे पोहे बनते हैं, और जब आप उसमें आलू भी डाल देते हैं तो बन जाता है कांदे बटाटा पोहे। सही बोला मैंने। जहाँ पे कांदा इज अनियन, बटाटा इज पोटैटो एंड पोहे इज द flattened rice. It is quick to make, healthy to eat, and absolutely tasty. So let's make कांदे पोहे. Now कांदे पोहे के लिए हमें सबसे पहले पोहे को धोना है। Absolutely सही सुना आपने, सोक नहीं करना, धोना है, यानी वॉश करना है। तो ये है पोहा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा पानी। ठंडा मतलब फ्रिज वाला नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। इसके ऊपर डालेंगे, इस तरीके से डालना है ताकि जो पोहा है वो गीला हो जाए। होता क्या, क्योंकि ये फ्लैटेंड राइस है इसलिए ये बहुत पतला होता है। इसे पानी में भिगोएंगे तो ये बिल्कुल चिपचिपा बन जाएगा, इसलिए पानी ऊपर से डालते हैं और नीचे से निकल जाता है। जितना पानी चाहिए होता है ये सूख लेता है। ऑल्सो दिस इज अ गुड टाइम कि इसमें ज़रा सा नमक हम डाल सकते हैं और थोड़ा सा नींबू का रस। मिलाने के लिए डोंट यूज योर हैंड्स, एक फोर्क की मदद से जस्ट जेंटली लिफ्ट इट एंड ड्रॉप इट। मेक श्योर कि पोहा अच्छे से गीला हो गया हो हर तरफ से। बस 5 मिनट का रेस्ट और पोहा रेडी टू यूज। पीनट्स है जिसे मैं रोस्ट कर रहा हूं। एक है ड्राई रोस्टिंग, जरा सा इसमें आप तेल डाल देंगे ना तो ये अच्छे से भूरे रंग का हो जाएगा। जानते हैं कि महाराष्ट्र में या मराठी में मूंगफली को क्या बोलते हैं? मजेदार नाम है, बताइए कमेंट्स में बताइए क्या बोलते हैं मूंगफली को मराठी में। लुक एट दैट ब्यूटीफुल कलर। वो ज़रा ऑयल डाला तो खिलकर कलर आ गया इसका। इसे हम निकाल लेते हैं एक बोल में फिलहाल। अगेन पैन में थोड़ा सा ऑयल। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हींग। इसमें जाएगा मस्टर्ड सीड्स। ऑलराइट, इट्स क्रैकलिंग। इसमें अब जाएगा जीरा और कड़ी पत्ता। इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, स्वाद के हिसाब से हरी मिर्च। आई लाइक अ लिटिल स्पाइसी। सो प्याज को जरा सा भूनना है। जब तक प्याज भूनता है चलिए जानते हैं कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे बन सकता है कांदे पोहे बिल्कुल परफेक्ट एवरी टाइम। कांदे पोहे बनाने के लिए मोटा वाला पोहा इस्तेमाल होता है। पतले वाला या बारीक वाला करेंगे तो वो चिपक जाएगा और एक साथ गुठली बन जाएगी। एक बार आपने कांदा पोहा बना लिया, उसे विदिन 1 to 2 days आप कंज्यूम कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट डोंट रियली डू दैट। अगर आप चाहें तो पीनट की जगह आप कैशू नट या आलमंड या पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इफ यू आर समबडी हु डज नॉट एंजॉय नट्स, डोंट ऐड, इट्स परफेक्टली फाइन। ये जो रेसिपी है एक बेसिक रेसिपी है। अगर इसके अंदर आप अलग अलग तरीके की सब्जियां डालना चाहते हैं, गो अहेड एंड डू दैट, इट विल बी ऑसम। और हाँ, पोहा पकाते वक्त कभी भी उसे प्रेस नहीं करना चाहिए, वो टूट जाएगा या फिर चिपचिपा बनेगा। सो बी वेरी केयरफुल, जेंटली लिफ्ट करके उसे ड्रॉप करना है। दैट्स द करेक्ट वे ऑफ कुकिंग पोहा। मेरे पास है ये बॉइल्ड पोटैटो। इसमें हम डालेंगे पीनट्स। इसमें जाएगी हल्दी। ना थोड़ा सा पकाना है ताकि आलू और हल्दी वो कच्ची ना रहे, थोड़ा सा उसके अंदर एक भुना हुआ फ्लेवर आ जाए, नॉट टू मच। पोहे को अच्छे से ड्रेन करना है। बिफोर वी यूज जस्ट लाइटली इसे फ्लफ अप कर लेंगे एक फोक की मदद से। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। इसके अंदर थोड़ा सा शुगर डालेंगे। शुगर डालने से होता क्या, एक अच्छा बैलेंस ऑफ फ्लेवर बनता है। बट अगेन इट इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल। इसमें थोड़ा सा धनिया, कोतमीर एंड थोड़ा सा लेमन जूस। लेट्स जस्ट जेंटली टॉस इट। ऑल्टरनेटिवली जस्ट लिफ्ट एंड ड्रॉप। देखिए पोहे को अगर हम ज्यादा इस तक हिलाएंगे या तो चिपक जाएगा या बिल्कुल मैशी हो जाएगा, इसलिए जस्ट लिफ्ट इट, ड्रॉप इट, लिफ्ट ड्रॉप। देखिए क्या खिला खिला पोहा बना है ना। इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर हम पकाएंगे। टर्न ऑफ द गैस। कांदे पोहे डन।
और हाँ, प्लेट करने से याद आया, अगर कांदे पोहे बच जाते हैं, इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा लाइंग, उसके बढ़िया कोफ्ते बन सकते हैं। देखना आप एक्स्ट्रा शॉट्स में। लेफ्ट ओवर कांदे पोहे से हम बनाएंगे पोहे के पकोड़े। एक बोल में लेंगे हम बेसन, उसमें डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा हल्दी, थोड़ा जीरा पाउडर, अदरक चॉप्ड, हरी मिर्ची चॉप, अजवाइन और पानी। इसके अंदर हम मिलाएंगे हमारा लेफ्ट ओवर कांदा पोहा, अच्छे से मिक्स करेंगे। एक टाइट बैटर बनाना है और अब इसे हम फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पर इसे तलेंगे और हमारे ये पकोड़े पोहे वाले डन।